अस्सलाम वालेकुम। हम ये वीडियो ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए बना रहे हैं, उनको ये बताने के लिए कि वो कितने आसान तरीके से अपने बच्चों की इन्फॉर्मेशन हमारे कैंपस एआई रोबोट से मंगवा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप जिस अपने व्हाट्सएप नंबर से कैंपस एआई रोबोट को मैसेज करेंगे, तो कैंपस एआई रोबोट सबसे पहले ये चेक करता है कि आपका वो नंबर क्या बच्चों की प्रोफाइल में डला हुआ है। अगर वो डला होगा तो वो आपको वेलकम करेगा और बच्चों की इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो जाएगा, और अगर आपका वो नंबर बच्चों की प्रोफाइल में नहीं डला हुआ है तो वो आपको वहीं रोक के एक्सेस डिनाइड का मैसेज दे देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपने नंबर में, अगर मैं यहाँ पर हाय रोबो या हाय रोबोट, ये पहली कमांड है। जब आप रोबोट को देते हैं तो रोबोट आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है, और सबसे पहले अगर आपका रजिस्टर्ड नंबर है तो बच्चों की लिस्ट दे देता है उनके जीआर नंबर के साथ। अच्छा, ये आपको हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप हाय रोबोट या हाय रोबो लिख के भेजें पहले आने के बाद, ज़रूरी नहीं है। ये पहली दफ़ा में ज़रूरी है या उस वक्त ज़रूरी है जब आपको बच्चों के जीआर और उनके क्लासेस का नहीं पता। तो अगर आप ये हाय रोबो भेजेंगे तो वो आपको बच्चों की लिस्ट भेज देगा, तो आपको उसमें हर एक बच्चे का जीआर नज़र आएगा ताकि आप जीआर से उनकी चीज़ें मंगवा सकें। तो आप, अगर आपको पहले से जीआर पता है और उनको याद हो गए हैं, तो आप आके सिंपली कमांड दें और वो उस जीआर की वो इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने हाय रोबो यहाँ लिख के भेजा, और जैसे ही मैंने भेजा, देखें रोबोट ने मुझे फ़ौरन जवाब दे दिया, एक्सेस डिनाइड, योर फ़ोन नंबर दिस इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन आवर कैंपस, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू यूज़ द कैंपस एआई रोबोट। अब क्योंकि ज़ाहिर है मैंने नंबर अपना कहीं डाला हुआ नहीं था, अभी मैंने अपने एक पेरेंट के अंदर अपना नंबर डाल के सेव कर दिया हमारे डेमो सिस्टम में। अब मैं अगर दोबारा हाय रोबो लिख के इसको भेजता हूँ तो अब आप देखिएगा, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड पेरेंट हो गया तो इसने ये फ़ौरन मुझे वेलकम किया, वेलकम टू कैंपस एआई रोबोट, और यह रिस्पेक्टेड ऑल एंड रीड, यह एक हमने सैम्पल का नाम डाला हुआ है। वी हैव योर फॉलोइंग चिल्ड्रन एक्टिव इन आवर कैंपस। ये देखें, तीनों बच्चों की मेरी लिस्ट यहाँ आ गई है, जिसमें सैली जॉन्स है, एंजेला स्मिथ है, और इनके शुरू में जीआरस लिखे हुए हैं 1736, 1957 और 4798, ये जीआर हैं। तो जब आप इस तरह मैसेज करेंगे हाय रोबो, तो वो आपके बच्चों की जीआर जो स्कूल के अंदर, कॉलेज में या एकेडमी में रजिस्टर्ड हैं, उनके जीआर नंबर देगा, फिर वो जीआर नंबर से आप चीज़ें मंगवाएंगे। अब यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, बच्चों की लिस्ट आ गई। अब ये कह रहा है कि अगर आपने फर्दर मुझसे बातचीत करनी है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे कौन कौन सी कमांड दे सकते हैं, तो इसके लिए रोबो कमांड्स लिख के भेजें, तो मैं आपको कमांड्स की लिस्ट भेज दूंगा। तो मैंने यहाँ पर रोबो कमांड्स लिखा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूं कि आपकी आसानी के लिए आपको हर वक्त ये जो कमांड्स है वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कीबोर्ड के अंदर ही एक ऑप्शन होता है। मिसाल के तौर पे देखें, मैं रोबो कमांड्स लिख के भेजना चाह रहा हूँ, तो ये जब आप इस तरह कीबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर ये आपको जो आइकन नज़र आ रहा है क्लिप बोर्ड का, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो देखें ये सारी कमांड्स मैंने एक दफ़ा कॉपी करके इनको सेव किया हुआ है। इसमें आसानी ये हो जाती है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने रोबो कमांड्स लिखना है तो इतना लंबा टाइप करने के बजाय मैंने सिर्फ ये रोबो कमांड जो पहले से यहाँ पिन किया हुआ है इस क्लिप बोर्ड के अंदर, इसको क्लिक किया और ये कमांड आ गई और मैंने सेंड कर दिया, दैट्स ऑल। और ये रोबो कमांड्स की कमांड चली गई। अब इसने यहाँ पर देखें, ये जैसे मैंने रोबो कमांड्स लिख के इसको भेजा, इसने कैंपस एआई रोबोट की तमाम कमांड्स भेज दी कि अगर फ़ी लिख के, स्पेस लिख के आप जीआर लिखेंगे, मैं बच्चों की फ़ी का स्टेटस भेज दूंगा। आप फ़ी वाउचर मंगाना चाहें, डायरी मंगाना चाहें, ये तमाम चीज़ें हो गई। और नीचे बाकायदा क्लियरली देखें एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं कि फ़ी लिखें, स्पेस देके जो आपके बच्चे का जीआर उस वक्त आता है वो आप लिखें और उसको सेंड करें, तो वो आपको चीज़ भेज देगा। इसमें एक चीज़ मैं और यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि किसी किस्म की आपको कैपिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ी जो है वो पहले बड़े से लिखें, सारी बड़े से लिखें, सब छोटे से लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिस्टम खुद ही उसको हैंडल कर लेगा। अब ये FV वाउचर मंगाने के लिए फ़ी वाउचर, इसको आप सब छोटे से लिख दें FV, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारी कमांड्स नीचे आ गई। अब हमने रोबो कमांड्स मंगा के सारी कमांड्स मंगा ली। ये पहली दूसरी दफ़ा में ज़रूरी है ताकि आपको पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें मंगवाई जा सकती हैं। बाद में आप उसको बुक मार्क कर लें या क्लिप बोर्ड में डाल लें और फिर बाद में आप कमांड्स भेज सकते हैं। अब देखिए, पहली कमांड है फ़ी और स्पेस देखिए बच्चे का जीआर। ये मेरे बच्चे का जीआर जो आया था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेटली जॉन्स को अगर मैं देखूँ तो 4798। अब मैं यहाँ पर फ़ी मंगवाना चाह रहा हूँ नेटली जॉन्स की, तो मैंने लिखा फ़ी। अब ये मैं
छोटे बड़े से भी लिख सकता हूँ, सारी बड़े से भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और 4798 लिख के मैंने जैसे ही सेंड किया तो आप देखें ये फ़ी नेटली जोन्स की इसने फ़ौरन भेज दी मुझे। इसमें सारी डिटेल आ गई बच्चे की, नेटली जोन्स की क्या क्या अलग अलग फ़ी बाकी है और टोटल कितनी फ़ी बाकी है, ये तमाम यहाँ पर आ गया। अब जिस तरह मैंने ये कमांड मंगाई, ये एक फ़ी मंगवाई है, अगर मैं इसका ही वाउचर मंगवाना चाहूँ, यानी अगर आप चाहें कि जैसे स्कूल या एकेडमी या कॉलेज आपको वाउचर इशू करता है, बिल्कुल सेम चीज़ आप तस्वीर की शक्ल में लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर FV की कमांड यानी फ़ी वाउचर की जो कमांड्स के अंदर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है, देखें दूसरे नंबर पर, ये आप इधर से एक दफ़ा देख सकते हैं सारी कमांड्स। और ये कमांड क्योंकि मैंने पिन की हुई है, बुक मार्क की हुई है, तो मैंने ये क्लिप बोर्ड को दबाया और यहाँ पर देखें सारी कमांड्स मेरे पास आ रही हैं। यहाँ पर देखें FV4798 ये पहले से मैंने सेव की हुई है। अब मैं इस क्लिप बोर्ड में से फ़ौरन सेंड करके आपको दिखाऊंगा कि कितने क्विकली आप चीज़ें मंगा सकते हैं। ये मैंने कमांड सेलेक्ट करी और सेंड कर दी, दैट्स ऑल। और देखें क्योंकि फ़ी वाउचर जो है वो एक तस्वीर की शक्ल में आता है, थोड़ा उसको टाइम लग सकता है, तो इसने कहा जी फ़ी वाउचर की रिक्वेस्ट रिसीव हो गई और हम अभी इसको प्रोसेस कर रहे हैं और ये फ़ौरन जो है वो आपको फ़ी वाउचर रिसीव हो गया है यहाँ पर। अब ये फ़ी वाउचर के नीचे सारी डिटेल आ गई है कि क्या फ़ी वाउचर है और देखें बाकायदा तस्वीर की शक्ल में ये आपको फ़ी वाउचर रिसीव हो गया। ठीक है, इस तरह ये फ़ी वाउचर आ सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो है फ़ी वाउचर के बाद डायरी की है। अब अगर मैं किसी ख़ास दिन की डायरी मंगवाना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर ये सेव किया हुआ है। मैं डायरी यहाँ पर मंगवा रहा हूँ 18 नवंबर की। तो ये मैंने जैसे ही डायरी लिखा, बच्चे का GR लिखा 4798 और स्पेस दे के डेट लिख दी। डेट का फॉर्मेट आप यहाँ पर देख लें 18-November NOV और -2025। ये मैंने सेंड किया और ये देखें 18 नवंबर की इसने डायरी भेज दी। इसमें मैं एक चीज़ और वाज़ेह कर दूं, ज़रूरी नहीं है डेट के मामले में आप 18 नवंबर 2025 लिखें। इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताऊं, अगर हम ये दूसरी कमांड इसके अंदर सेव हुई भी थी, ये मैं क्लिप बोर्ड में आया और मैंने यहाँ पर डायरी की दोबारा कमांड ली और देखें आप ज़रूरी नहीं है कि आप नवंबर लिखें, आप इस फॉर्मेट में भी डेट लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जाके ये डिलीट किया और 11 लिख दिया नवंबर की जगह पे, तो ये इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने दोबारा डेली डायरी मंगाई है 18 नवंबर की, देखें इस सूरत में भी इसने एक्सेप्ट करके और डेट को एक्सेप्ट कर लिया। तो आप चाहें तो किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं 18-11 18-November NOV, और अगर 18-November पूरा भी लिखना चाहें तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हर जगह कमांड का ये सिलसिला होगा कि जहां आप डेट लिख रहे हैं वहां पर आप डिजिट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट डेट भी लिख सकते हैं यानी शॉर्ट मंथ का नाम, और फुल मंथ का नाम भी लिख सकते हैं। ये आपकी डेली डायरी बच्चे की फ़ौरन रिसीव हो गई। अगली जो चीज़ है वो हम अटेंडेंस मंगवाना चाह रहे हैं बच्चे की, तो ये भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है और पिन किया हुआ है। ये है अटेंडेंस की कमांड। अटेंडेंस बच्चे का ATT लिखा, स्पेस दी 4798, बच्चे का GR लिखा, स्पेस दी और नवंबर 2025 लिख के ये मैंने बच्चे की नवंबर की अटेंडेंस मंगाई है। तो देखें यहाँ पर कि फ़ौरन ये बच्चे की डिटेल आ गई, तस्वीर आ गई, ये इसकी समरी आ गई कि 20 दिन स्कूल था, 6 डेज़ ये प्रेजेंट थी, 2 डेज़ एब्सेंट थी, 4 डेज़ लेट और 8 डेज़ लीव पे। और ये अगर आप देखें तो पूरी डिटेल नीचे आ रही है कि किस किस दिन लेट और एब्सेंट थे। तो पेरेंट्स बड़े आसानी से बच्चों की ये डिटेल्स, मंथली इनकी अटेंडेंस वगैरह मिनटों में व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं। और इसके अंदर भी वही है कि अगर आप नवंबर 2025 लिख रहे हैं, अगर आपको उसको मुश्किल लग रहा है तो आप 11-2025 लिख दें, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। मैं एक आपको करके भी यहाँ दिखा देता हूँ ताकि एक आइडिया हो जाए। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और हम इसको नवंबर की जगह पे 11-2025 कर देते हैं और देखें बिल्कुल सेम कमांड उसने एक्सेप्ट करके और ये नवंबर की दोबारा रिपोर्ट भेज दी। 11 लिखा था मैंने, उसके अंदर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गई अटेंडेंस की। इसके बाद हम एग्ज़ाम पे आ जाते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम से मंगवाना चाह रहा हूँ तो कमांड है एग्ज़ाम्स की। जब आप एग्ज़ाम्स लिख के एग्ज़ाम और स्पेस दे के बच्चे का, जो भी अपना बच्चा है उसका GR लिखेंगे तो आप
रोबोट को ये कह रहे हैं कि इनकी क्लास के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी लिस्ट दे दें। अभी आप सिर्फ एग्ज़ाम्स की लिस्ट मंगा रहे हैं, तो आपने एग्ज़ाम लिखा, स्पेस लिखी, बच्चे का GR लिख के जैसे ही सेंड किया तो आप देखें ये बच्चे के क्लास में जितने एग्ज़ाम्स हैं नेटली जोन्स के वो तमाम आ गए, जिसमें फर्स्ट मंथली टेस्ट है, मिड टर्म एग्ज़ाम है, सेकंड मंथली टेस्ट है और फाइनल टर्म एग्ज़ाम है। अब आप इस किसी भी ख़ास एग्ज़ाम की अगर आप रिज़ल्ट मंगवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने देखें मैंने यहाँ पर लिखा पहले एग्ज़ाम स्पेस देके बच्चे का GR स्पेस देके जो भी एग्ज़ाम का आपने रिज़ल्ट मंगवाना है उसके शुरू में देखें ID लिखी हुई है, वो ID लिख दें। लेट सपोज मैंने मिड टर्म एग्ज़ाम मंगवाना है तो मैंने 89 लिख दिया और जैसे ही सेंड किया तो देखें अब ये मिड टर्म एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भेज देगा। ये देखें बच्चे की तस्वीर आ गई, नीचे उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन आ गई और फिर रिज़ल्ट का एग्ज़ाम रिज़ल्ट का तमाम डिटेल आ गई कि एग्ज़ाम कब था, किस नाम से है, कब कंडक्ट हुआ और उसके बाद ये तमाम बच्चे ने क्या क्या मार्क्स लिए, टोटल मार्क्स क्या है और तमाम ये रिज़ल्ट आ गया। अब ये जो रिज़ल्ट है ये अभी इसने टेक्स्ट की शक्ल में भेजा है। अगर आप इसी रिज़ल्ट की मार्कशीट मंगवाना चाहें कि तस्वीर की शक्ल में मुझे बाकायदा मार्कशीट रिसीव हो तो देखें इसके अंदर मैंने वही बिल्कुल जो कमांड है एग्ज़ाम स्पेस बच्चे का GR स्पेस हमने ID लिखी थी एग्ज़ाम की, यहाँ आप सिर्फ एग्ज़ाम की जगह पे सिर्फ MS लिख दें, छोटे से बड़े से किसी तरह भी। MS मायने होता है मार्कशीट। अब आप मार्कशीट मंगा रहे हैं तस्वीर की शक्ल में। जैसे ही मैंने मार्कशीट लिख के और यही कमांड लिख के सेम भेजी तो देखें इसने एक्नॉलेज कर लिया कि आपकी एग्ज़ाम मार्कशीट की रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, हम अभी इसको सेंड कर रहे हैं और ये मार्कशीट आपके पास रिसीव हो गई। जब ये रिसीव हो जाएगी आपको तस्वीर की शक्ल में रिसीव होगी तो बिल्कुल जैसे आपको मार्कशीट स्कूल से या एकेडमी से या कॉलेज से इशू होती है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में देखें आपके पास मार्कशीट आ गई बच्चे की। इस तरह ये आप मार्कशीट मंगा सकते हैं बच्चे की मिनटों में। अब देखें इसके अंदर एग्ज़ाम मंगवाने के लिए आपने एग्ज़ाम बच्चे की GR नंबर स्पेस ID उस एग्ज़ाम की दी और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने MS लिखा है, मार्कशीट कर दिया उसके बाद। और ये तमाम आपको जो कमांड है रोबो कमांड से जो कमांड आई है उसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, तो कन्फ्यूजन इसके अंदर कुछ होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो डेट शीट की है। मैं दोबारा यहाँ पर अपने क्लिपबोर्ड में गया, मैंने ये डेट शीट लिख के स्पेस लिख के बच्चे का GR लिखा और जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो मैं रोबोट से ही कह रहा हूँ कि बच्चे की क्लास में जितनी डेट शीट है उनकी लिस्ट भेज दे। तो अभी हमने सिर्फ डेट शीट की लिस्ट मंगवाई है, डेट शीट्स नहीं मंगवाई हमने। जैसे ही यहाँ पर डेट शीट और बच्चे का GR लिखा, देखिए तमाम डेट शीट्स आ गई। 2 डेट शीट्स नेटली जॉन्स की क्लास के अंदर रेडी हैं। अब मैं यहाँ पर यही कमांड दोबारा टाइप करके डेट शीट स्पेस बच्चे का GR और यहाँ एक दफ़ा और स्पेस देके अब मैंने जो भी डेट शीट मंगवानी है उसकी सिर्फ ID लिखनी है। तो मैंने अगर मिड टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट मंगवानी है तो देखिए मैंने 89 लिखा और सेंड कर दिया। अब देखें ये 89 यानी मिड टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट भेज देगा और ये देखें डेट शीट आ गई। ये मैंने ऊपर कमांड भेजी, नीचे डेट शीट आ गई। डेट शीट में खोल के आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरे अंदाज में देखें डेट शीट और ये डेट शीट सिलेबस के साथ मौजूद है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए है 7th क्लास की। ये डेट शीट आपको रिसीव हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से देखें अभी हमने 89 लिखा था तो ये मिड टर्म की भेजी थी। अब मैं बिल्कुल सेम कमांड यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके, और अब हमने अभी ये मंगाई थी। अब हम यहाँ पर दूसरी वाली जो डेट शीट है फाइनल टर्म एग्ज़ाम की वो 95 है। अब 95 मैंने यहाँ सेलेक्ट करके और देखिए 95 की डेट शीट मंगवाई है। ये फाइनल टर्म एग्ज़ाम है। देखिए नीचे सारी डिटेल आ रही है, एग्ज़ाम फाइनल टर्म एग्ज़ाम, और इसके अंदर किसी किस्म के कोई सिलेबस नहीं है। तो देखें ये फाइनल टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई। इस तरह जितनी भी डेट शीट्स उनकी रेडी हैं, किसी भी एग्ज़ाम की हों, वो आप इस तरह डिटेल देके मंगवा सकते हैं। अगली चीज़ जो आती है वो नोटिस की है।
अक्सर जो भी सर्कुलर्स, जो भी नोटिसेस स्कूल इशू करता है, वो पेरेंट्स को देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी किस्म की छुट्टी आ रही है, कोई इवेंट आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन है, तो वो तमाम अक्सर औक़ात नोटिसेस में डाली जाती है क्विकली कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे आ गई, किस तरह की चीज़। तो अगर आप नोटिसेस या सर्कुलर्स की लिस्ट मंगवाना चाह रहे हैं तो ये कमांड्स में मौजूद है। आप नोटिसेस लिखेंगे तो जैसे नोटिसेस लिख के आप भेजते हैं, ये आखिरी 5 सर्कुलर्स और नोटिसेस की लिस्ट निकाल लेता है। अब ये इसने जो भी लास्ट सर्कुलर्स हैं उनकी 5 की लिस्ट आपको दिखा दी कि ये नोटिसेस और सर्कुलर्स इशू हुए हैं। अब आपको किसी भी ख़ास सर्कुलर्स की या नोटिस की आपको डिटेल मंगवानी है तो देखिए मैंने यहाँ से नोटिस लिखा। अब ये सब की आईडीज़ इनके साथ लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे 59 है स्कूल हॉलीडे, तो मैंने 59 की डिटेल मंगवाई है। ये 59 की डिटेल मंगवाई है। अब ये इसकी डिटेल लेके आ रहा है कि स्कूल हॉलीडे में क्या है। ये देखें तमाम इसकी जो इन्होंने डिटेल डाली है कि ये किस लिए हॉलीडे है, किस वजह से, ये आपने डिटेल मंगवा ली। बिल्कुल इसी अंदाज में अगर आप यहाँ पर नोटिसेस लिखें और देखें दूसरा नोटिस जो है वो जश्न मिलाद का है, वो 63 है। हमने स्पेस दे के 63 लिख के जब सेंड किया तो अब देखें ये इसने जश्न मिलाद के सर्कुलर की डिटेल आपको दे दी। ये तमाम नोटिसेस और सर्कुलर्स मंगवाने के लिए हैं। अगली जो कमांड है वो इवेंट्स की कहलाती है। स्कूल जो है वो अपने जितने भी इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स का मकसद ये है कि स्कूल में जो प्लान्ड या अनप्लान्ड जो भी इवेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे पेरेंट टीचर मीटिंग आती है, कोई सेलिब्रेशन आती है, येलो डे आ गया, कोई हॉलीडे आ गई, इकबाल डे आ गया, कोई और इस तरह की हॉलीडे आ गई, डिफेंस डे आ गया, इंडिपेंडेंस डे आ गया, तो वो तमाम जो कैलेंडर के अंदर स्कूल के, कॉलेज के या एकेडमी के डले होते हैं, वो आप कैलेंडर की सारी मंथ की वो मंगवा सकते हैं इवेंट्स की लिस्ट के कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं। पेरेंट्स को इसकी ज़रूरत इस वजह से हो सकती है कि वो प्लान करें कि लेट्स सपोज नवंबर चल रहा है तो नवंबर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कब कब हमें स्कूल जाना है, विज़िट करना है, पेरेंट टीचर मीटिंग कब है। तो वो तमाम चीज़ें अगर फीड की हुई हैं तो वो आप मिनटों में से मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए आपने इवेंट्स लिखा, नवंबर लिख के 2025 लिख के आपने सेंड किया तो नवंबर के जितने भी इवेंट्स हैं देखें उसकी लिस्ट आ गई। और इसमें मैं एक चीज़ यहाँ दोबारा आपको रिमाइंड करा दूं कि आपने नवंबर 2025 लिखा है, आप इसमें 11-2025 भी लिख दें तो डिजिट के अंदर भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो नवंबर की जगह पर आप 11 भी लिख सकते हैं। तो ये देखें तमाम लिस्ट आ गई। अब इसके अंदर इवेंट्स की पूरी लिस्ट दिखा रहा है कि 4 नवंबर को पेरेंट टीचर मीटिंग है, एक दिन के लिए। आर्ट फेस्टिवल आ रहा है, आर्ट्स फेस्टिवल जो है वो 3 दिन चलेगा 6 नवंबर से। फिर जो है वो तरबिया का एक सेशन आ रहा है, वो 1 डे चलेगा। इसी तरह किरत का कंपटीशन आ रहा है, वो 20th को है। और इसी तरह से फर्स्ट एंड टर्म टेस्ट शुरू हो जाएंगे 28 नवंबर से। इस तरह जो कैलेंडर में इवेंट्स डाले हुए हैं वो तमाम आप रीड कर सकते हैं उस मंथ के, जिस मंथ के चाहें। तो आपने नवंबर के मंगाए, अक्टूबर के मंगा लें, सितंबर के मंगा लें, वो तमाम। और फ्यूचर के भी अगर उन्होंने डाले हुए हैं तो दिसंबर, जनवरी आप पहले प्लान कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और कब कब हमें स्कूल विज़िट करना है। अगली जो चीज़ है वो स्टूडेंट परफॉर्मेंस की है। ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस का एक मॉड्यूल है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें बच्चे की पूरी प्रोग्रेस मॉनिटर हो रही होती है और इसमें पता लग रहा होता है कि बच्चे ने किस खास पीरियड में कितने टेस्ट दिए, क्या क्या उनको पढ़ाया गया और उसमें उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। उसके लिए OSP ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस आपने लिखा, स्पेस दे के बच्चे का GR लिखा 4798, फिर दोबारा स्पेस दी और स्पेस देने के बाद देखें पहली डेट लिखी कि किस डेट से किस डेट तक। तो 1 मई-2023 ये हमने पुरानी डेट डाल दी है कि जितने भी टेस्ट सब आ जाएं। और फिर उसके बाद दोबारा स्पेस देके दूसरी डेट लिखनी है 1 अक्टूबर 2025। ये मैंने लिख के जैसे ही सेंड करी तो देखें ये बच्चे की ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस फ़ौरन आ गई। और इसके अंदर मैं दोबारा आपको बता दूं कि 1 मई लिखा हुआ है तो आप 1-5-2023 भी लिख सकते हैं, फिर स्पेस देके 1-10-2025 भी लिख सकते हैं।
दोनों में एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आ गई, ये परफॉर्मेंस की समरी हो गई, किस पीरियड से किस पीरियड तक के टेस्ट का आप देख रहे हैं। पूरे 17 टेस्ट हुए हैं 5 सब्जेक्ट्स के, और ये इनकी ओवरऑल परसेंटेज रही है, और ये एक रैंक है ग्रेट परफॉर्मर का, ये इनको अवार्ड हुआ है। और ये तमाम अलग अलग टेस्ट के बारे में सारा बताया हुआ है कि कितने उस सब्जेक्ट के टेस्ट हुए हैं और उसमें कितनी परसेंटेज ली है। तो इसमें पता लग रहा है कि किस में बच्चा वीक जा रहा है और किस में अच्छा जा रहा है। अब मैं आपको ये बताऊं कि यही जो कमांड है बिल्कुल सेम, इसको आप ऐसे कैसे कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करके, अगर आप जो ये स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसकी अगर आप सर्टिफिकेट मंगवाना चाह रहे हैं कि तस्वीर की शक्ल में हमें सर्टिफिकेट की शक्ल में ये आ जाए, तो देखें यहाँ पर सिर्फ मैंने OSP को OSC कर दिया, ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, और बिल्कुल सेम ये OSC करके मैंने जैसे ही सेंड किया तो अब फ़ौरन इसने कंफर्मेशन आपको दी कि मैं ओवरऑल सर्टिफिकेट आपको सेंड कर रहा हूँ, प्रोसेस हो रहा है, और ये सर्टिफिकेट आ गया। तो ये देखें, ये तस्वीर की शक्ल में बच्चे का ओवरऑल सर्टिफिकेट आया है जिसके अंदर ये बच्चे की तस्वीर आ गई। और देखें यहाँ बड़े क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि कब से कब तक जो है ये टेस्ट हुए, कितने पीरियड के ये टेस्ट हैं, कितने टेस्ट हैं और कितने सब्जेक्ट के हैं। और हर एक सब्जेक्ट में देखें क्लैरिटी के साथ पता लग रहा है, जियोग्राफी में, जनरल साइंस में किस किस परसेंटेज के साथ ये बच्चा जा रहा है। तो यहाँ से पता लग जाता है कि किस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है और किस में अच्छा जा रहा है। तो ये पूरा एक सर्टिफिकेट की शक्ल में आपको तस्वीर मिल गई सर्टिफिकेट की। ये हो गया ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट और परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ वार्निंग लेटर्स इशू करने का भी हमारा मॉड्यूल है, और जो वार्निंग्स बच्चे को इशू हुई हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को कोई वार्निंग्स तो इशू नहीं हुई। यहाँ पर आपने ये क्लिपबोर्ड में मैंने यहाँ सेव किया हुआ है, अगर आप SW लिखेंगे स्टूडेंट वार्निंग्स स्पेस लिख के बच्चे का GR लिख के जैसे ही सेंड करेंगे, अगर बच्चे को कोई वार्निंग इशू हुई हुई है तो देखें इस शक्ल में ये फ़ौरन इसने बता दिया कि नेटली जॉन्स को 3 वार्निंग्स इशू हुई हुई हैं। अगर मैं यहाँ पर दूसरे बच्चे की डिटेल देखूँ, मैंने SW लिखा, स्पेस लिखी और 1957, ये दूसरा बच्चा है, और इस बच्चे की मैंने यहाँ पर वार्निंग्स मंगवाई हैं। तो देखें यहाँ पर नो वार्निंग्स इशूड दे रहा है। तो हम आपको एक सैंपल दिखाना चाह रहे थे, इस वजह से नेटली जॉन्स को 3 वार्निंग इशू हुई हुई हैं। तो देखें इस तरह वार्निंग्स नजर आएंगी, और यहाँ बच्चे को वार्निंग कोई इशू नहीं हुई हुई होगी, तो यहाँ पर नो वार्निंग्स इशूड इस तरह लिखा हुआ आएगा। अब हमने यहाँ पर ये वार्निंग्स की लिस्ट मंगवाई, ये वार्निंग्स की लिस्ट आ गई। अब इसके अंदर ये वार्निंग्स की बिल्कुल सेम कमांड यहाँ पर हमने लिखी, और आप जो वार्निंग की अगर आपने लेटर मंगवाना चाह रहे हैं कि मैं देखना चाह रहा हूँ ये जो वार्निंग इशू हुई है मिसबिहेवियर विद टीचर्स एंड डिस्ट्रप्शन इन द क्लास, इसकी 15 नंबर ID है। तो ये 15 जो नंबर वार्निंग है इसको आप मंगवाना चाह रहे हैं। जैसे ही आपने सेंड किया, देखें इसने फ़ौरन बताया कि वार्निंग लेटर का अभी आपको तस्वीर की शक्ल में प्रोसेस करके भेज रहे हैं, और ये फ़ौरन आ गया। अब ये देखें ये वार्निंग लेटर है जो बच्चे को इशू हुआ है, जिस शक्ल में ये इशू किया गया है उस शक्ल में बिल्कुल तस्वीर की शक्ल में आपके पास आ गया। इसी तरह आप जिस तरह की जो वार्निंग उनको इशू हुई हैं वो सारी IDs यहाँ लिखे हुई हैं, 1 बाय 1 आप चाहें तो हर एक की ID लिख के और इस तरह सेंड करेंगे तो उनकी वार्निंग्स आ जाएंगी। सबसे आखिरी चीज़ जो है वो सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस की है। यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस लिखें, ये मैंने जैसे सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस लिखी, ये कॉलेज लेवल पे बहुत यूज़फुल होती है। इसमें लेक्चर्स होते हैं कॉलेज के अंदर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 लेक्चर शुरू के अटेंड करें और आखिर के लेक्चर मिस कर देते हैं। तो इधर से पेरेंट्स समरी देख सकते हैं कि कितने लेक्चर्स कॉलेज में हुए या कितने पीरियड्स हुए, और बच्चा सारे पीरियड उसने अटेंड करे या नहीं करे। उसके लिए सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस स्पेस 4798 स्पेस। अब उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर डेट लिखी है, इसमें आप 20-11-2025 भी लिख सकते हैं। नवंबर की मैं 20th की मंगवाना चाह रहा हूँ, ये मैंने मंगवाई, और देखें ये सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस आ गई। अब इसके अंदर ये बच्चे की डिटेल आ गई। 5 लेक्चर हुए हैं, 3 अटेंड करें, 2 में एब्सेंट थी। अब देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो लेक्चर था वो अटेंड करा, मैथ्स का करा, सोशल स्टडीज़ का करा, लेकिन उर्दू और हिस्ट्री के अंदर वो एब्सेंट थी। तो यानी 2 पीरियड वो छोड़ के चली गई और 3 अटेंड करें उन्होंने। इस तरह पेरेंट्स को बड़े आसानी से पता लग सकता है कि क्या अटेंड किया गया और क्या मिस किया गया उस दिन के अंदर।
यहाँ पर आप नवंबर भी लिख के भेज सकते हैं, बिल्कुल नवंबर भी वो एक्सेप्ट करेगा। तो आपने नवंबर लिखा और सेंड किया तो नवंबर में भी ये बिल्कुल सेम चीज़ आपको देखें दोबारा आ गई। ये तमाम चीज़ें हैं जो बड़े आसानी से पेरेंट्स मंगवा सकते हैं अपने बच्चों की, बहुत इजी तरीके से। जब रोबोट एक दफ़ा ऑनलाइन आ जाता है, ये हर वक्त अवेलेबल होता है, किसी वक्त भी आप इससे चीज़ मंगवा सकते हैं। इसमें टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। और रजिस्टर्ड नंबर आपका ना हो तो स्कूल में आप कह के बच्चे की प्रोफाइल में वो रजिस्टर्ड नंबर डलवा सकते हैं। तो फिर जब मैसेज करेंगे उससे रोबोट आपको फ़ौरन चीज़ें भेज देगा। ये तमाम वीडियो थी हमारे कैंपस AI रोबोट के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।